सो यूपीएससी की तैयारी जब हम कर रहे होते हैं, बेयर मिनिमम रिसोर्सेज हमारी ये है, वी नीड टू डू हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एंड ये सब हो जाए तो फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी हमें करना होता है, एटलस भी हमें करनी होती है, आर्ट एंड कल्चर को तो हम भूल ही गए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ऐसे में एक बहुत सिंपल सा सवाल बनता है कि भाई किस सब्जेक्ट को करने के लिए मुझे कितना टाइम लगना चाहिए. क्योंकि जब तक मुझे यही नहीं पता कि भाई करना सब कुछ है, बट ये पॉलिटी की इतनी मोटी किताब करने में मुझे समय कितना लगेगा, तो हाउ कैन आई प्लान माई प्रिपरेशन बेटर. So in today's video, we'll talk about a detailed step-by-step process that you can use in order to figure out how much time is it going to take you to cover each and every subject. We'll walk through all of these books, and then I'll tell you some basic things that you can keep in mind in order to calculate this time. So let's get started. So before we move any further, I want you to do one simple test. या फिर आपको अगर ये पता है तो you can let me know in the comments कि भाई आपकी रीडिंग स्पीड क्या है. क्योंकि रीडिंग स्पीड कैलकुलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि यहाँ पे एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि हाउ मेनी पेजेस कैन यू रीड इन वन फोकस्ड आवर ऑफ स्टडी. क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि हम पढ़ाई करते हैं एंड फोकस नहीं है, तो हमने 4-5 पन्ने पलट दिए हैं, बट उसमें कुछ याद नहीं है, नथिंग हैज गॉन इनटू आवर हेड, वी हैव टर्न्ड द पेजेस, मे बी किताब भी खत्म हो गई हो ऐसे, बट समझ नहीं आएगा. तो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज जब हम आराम से ध्यान दे के चीज़ें पढ़ते हैं तो हाउ मेनी पेजेस कैन वी रीड. तो इसमें बहुत सारे हमारे वेरिएबल्स रहेंगे. वेरिएबल्स हमारे क्या रहेंगे कि भाई सब्जेक्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं उससे फ़र्क पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल माइट रीड हिस्ट्री फास्टर क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है, या किसी को ज्योग्राफी पसंद है, या अगर पॉलिटी नहीं पसंद है तो पॉलिटी पढ़ने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा. अनदर फैक्टर कैन बी ओवर हियर जो आपकी बुक है, जो आपका मटेरियल है. अगर आपका मटेरियल डेंस है, आपने पहले कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा है और आप पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ने जाते हो, तो बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो आई हैव टू लुक एट द डिक्शनरी एवरी 2 लाइन्स, तो फिर नेचुरली टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी रीडिंग स्पीड एक निकालनी है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो आर दी एवरेजेस. क्योंकि दिन ब दिन मेरी रीडिंग स्पीड बदलती है, घंटा दर घंटा भी मेरी रीडिंग स्पीड बदलती है, तो मैं हर चीज़ का छोटा छोटा वेरिएशंस में कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ. मुझे बस एक एवरेज चाहिए. एवरेज क्या कि लेट अस से फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो दैट माई रीडिंग स्पीड इज 5 पेजेस पर आवर. नाउ फॉर दोज ऑफ यू दैट फील कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली एज मच एज माई रीडिंग स्पीड इज, दैट्स गुड. अगर आपको लगता है कि ये तेज है रीडिंग स्पीड तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. या फिर आपको लगता है कि यू कैन रीड मच फास्टर, सो थिंग्स कैन चेंज. बट this is something that is going to be personal to each and every one of you and will vary across subjects as well. But for the purpose of this video, we will take a standard speed and इस speed के हिसाब से हम बाकी सारी बातचीत इस वीडियो में करने वाले हैं. क्योंकि कितने पेजेस आपको करने हैं will determine कि मुझे कितना किस सब्जेक्ट में टाइम लगेगा. अगर ये सारे सब्जेक्ट्स को हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमें 3,500 पेजेस करने हैं. इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं. बट वेन यू इंक्लूड करंट अफेयर्स कि भाई इसके बाद मुझे 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स भी करना है, तो मंथली मैगजीन रफली आपकी 80 to 100 पेजेस अ मंथ होती है. 1000 पेज वो ले लो, 1200 भी लगा सकते हो जिसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है. एंड देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू ऑल्सो गिव सम मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट का रिव्यू का जो PDF होता है जहाँ पे मेरी गलतियाँ क्या हुई वो भी मुझे पढ़ना है, तो अनदर 500 पेजेस. सो इन ऑल टोटल जस्ट जो बेसिक सोर्सेज आपकी रहती है, बेसिक सोर्सेज आपकी करीब 5000 पेजेस की हो जाती हैं. तो ये 5000 पेजेस मुझे इन टाइम करने हैं. इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या है, सिंपली 5000 पेजेस डिवाइडेड बाय 5 पेजेस पर आवर. 1000 आवर्स इज व्हाट आई रिक्वायर. एंड 1000 आवर्स का क्या मतलब है कि इफ आई एम स्टडिंग फॉर 10 आवर्स पर डे, so then I will need 100 days to cover all of these resources and this and current affairs की 12 महीने की मैगजीन. So all of these things अगर मैं 5 पेजेस पर घंटा के हिसाब से पढ़ पा रहा हूँ तो 100 दिन में एटलीस्ट मैं एक बार कवर कर सकता हूँ. तो एक एक करके अब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम लगने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी. पॉलिटी में मैं एम लक्ष्मीकांत करने वाला हूँ. एंड एम लक्ष्मीकांत करने के लिए 750 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली इस किताब में है. बहुत सारे इंडिसेस वगैरह हैं पीछे जिनको मैंने छोड़ दिया फॉर दिस कैलकुलेशन. अगर एक्चुअल देखोगे तो इट माइट बी यू हैव 850 to 900 पेजेस, बट
इंडेक्स भी बहुत बड़ा है, 31 पेज का तो बस इंडेक्स ही है, एंड देन अपेंडिसेस हैं ढेर सारे, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर सकता हूँ इन द फर्स्ट रीड थ्रू. सो 750 पेजेस डिवाइडेड बाय 5 पेज per hour. So this will give me 1 and 25. तो 5 and 0 is equal to 150 hours. And अगर 10 घंटे पर डे के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं तो this is 15 days. Now this is why I said at the start of this video it is very important that you figure out कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, क्योंकि ये 150 घंटे में अगर आप पूरी किताब पढ़ पा रहे हो, and please keep in mind these 150 hours are completely focused hours, so then you will be able to do it in 15 days. इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो 450 पेजेस बाय 5, 90 hours 9 days. इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक की हमने यहाँ पे बात करी है, आप कोई और सोर्स फॉलो कर रहे हो तो नेचुरली उसका आप वहाँ पे पेजेस काउंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बल्कि रिसोर्सेज इंडियन इकोनॉमी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है. इवन दो इंडियन इकोनॉमी को इतना 40 दिन आप सिर्फ इंडियन इकोनॉमी कर रहे हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है. सो इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक बाय केतन सर इज़ अ ग्रेट रिसोर्स. इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. आई विल ऑल्सो शेयर अ लिंक टू द बुक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th and 12th की NCERTs हैं. दीज आर 4 NCERTs अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस ईच. तो 5 के हिसाब से अगर हम करेंगे तो 80 hours और 8 days. ठीक है. सिमिलरली एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS और PMFIS whatever it is that you're doing तो 70 hours और 7 days. Similarly हिस्ट्री के लिए recently I made a video and I'll repeat that point here again. The idea is कि Spectrum is too big of a book. Modern India by Spectrum Publication, it's a great book. मैं नहीं कह रहा कि खराब किताब है, बट क्योंकि मॉडर्न इंडिया में अब प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे. पहले क्या होता था कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री 10 to 12 क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते थे, एंड देन कपल ऑफ देम आते थे आपके एंशिएंट मेडिवल एंड सम आर्ट एंड कल्चर से. अब क्या हो रहा है, 3 सवाल मैक्स आपके मॉडर्न इंडिया से आ रहे हैं, 3-4 सवाल आपके एंशिएंट से आ रहे हैं, 3-4 मेडिवल से आ रहे हैं, 3-4 आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं. तो मुझे ये सब चीज़ों को भी करना है. सो देयरफॉर मॉडर्न इंडिया के लिए अगर मैं 1100-1200 पेज की स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब कर रहा हूँ, इट डजंट मेक सेंस. सो इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि मॉडर्न इंडिया के लिए जो ओल्ड NCERT आती थी, या फिर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ये किताब आपको मिलती है जिसका ये पेज काउंट है. फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल you have R.S. Sharma and Satish Chandra ki books. You can either get the old NCERTs or the books by these names: Ancient India, Medieval India, History of Modern India. ये किताबें आप ले सकते हो. रफली आपका 1050 पेजेस. फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम लिख लेंगे 1050 पेजेस को 5 से डिवाइड करेंगे तो 210 hours और 21 days. राइट. साइंस एंड टेक के लिए हमें क्या करना है, 9th and 10th की NCERTs फॉर्म द बेस. ये हम शुरुआत में पढ़ेंगे. एक बार ये हमने पढ़ ली तो देन वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स. 9th and 10th की NCERTs में हमें कोई फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है. इग्नोर फॉर्मूलाज, क्योंकि हमें बस बेसिक समझना है कि भाई कोई टर्म अगर इस्तेमाल हुआ है करंट अफेयर्स में तो ऐसा ना हो मुझे लगे कि यार ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं टर्म. तो 9th and 10th की NCERTs अगर आप कर लेते हो, यू विल बी कंफर्टेबल विद मोस्ट टर्म्स, एंड जो रेस्ट नहीं आते वो फिर हम गूगल करने ही पड़ेंगे. 250 पेजेस बाय 5, 50 hours और 5 days. तो इस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपना निकाल सकता हूं कि कितना टाइम मुझे लगने वाला है. नाउ आप में से जो कुछ तेज या शातिर लोग होंगे वो बोलेंगे कि भाई आर्ट एंड कल्चर तो आप भूल गए इसके बीच में. नेचुरल सी बात है, हाँ आर्ट एंड कल्चर मैंने नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें कवर होती हैं. बट अगेन नितिन सिंघानिया की जो हमारी किताब है, इसके ऑलमोस्ट 200 पेजेस हमें यहाँ पे भी करने हैं. तो 200 पेजेस रफली इट विल टेक यू अबाउट 4 days. तो आर्ट एंड कल्चर का टाइम भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट ओवर हियर इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये है क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द आइडिया कि आई एम नॉट गोइंग टू बी 100% फोकस्ड ऑल द टाइम. Right, if you remember at the beginning of this video we talked about how many pages you can study in one focused hour of study.
तो हमेशा मेरा 100% फोकस नहीं रहेगा. तो लेट्स से अगर मैं फोकस तरीके से तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, तो मे बी आई कैन रीड 10 पेजेस इन एन आवर. बट जब मैं फोकस नहीं होता तो आई कैन ओनली रीड 8 पेजेस इन एन आवर. तो बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन फोकस मेरा रीडिंग स्पीड भी गिर रही है. तो जस्ट टू मेक श्योर कि भाई ये फोकस मेरा 100% है या नहीं है, या फिर अब डिस्ट्रैक्शंस भी दुनिया में बहुत रहती हैं कि भाई घंटी बजाने कोई आ गया, कोई अमेजॉन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आ गई है, या भाई घर पे कोई गेस्ट आ गया है, और इन जनरल आपका फ़ोन बज गया, दोस्त आ गया, XYZ 100 डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. नोबडी लिव्स इन अ कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट. तो फिर अगेन पढ़ाई मुझे इतनी कर लेनी थी बट हो नहीं पा रही है. एंड अ लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स एग्जिस्ट इन दिस केस. तो होता क्या है कि मुझे जो चीज़ मे बी I should have read 10 pages in an hour, I am only able to read 7 pages in an hour. So a factor of safety is the simple idea, ये एक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि मेरे को जितने भी घंटे लगने वाले हैं, टोटल आवर्स, कि जैसे हमने देखा था we have to read 5000 pages, and to do that if we are reading 5 pages per hour, तो मुझे रफली 1000 hours या फिर 100 days लगने वाले हैं. Now factor of safety is important when you are just starting your preparation, क्योंकि अगर you are somebody who has already read all of these subjects, so maybe you will read faster than 5 pages in an hour. कि भाई आपने लक्ष्मीकांत 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ ली है, आपने चीज़ें अंडरलाइन करके रखी हुई हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आपने इस तरीके से चीज़ों को अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, तो you might be able to read much faster than 5 pages in an hour. But when you're reading for the first time, it is very important that you take into account a factor of safety. Factor of safety क्या रहेगा कि मैं simply ये जो 100 days का नंबर है, इसको एक factor of safety of 1.5 या फिर 2x से multiply कर दूंगा. माने कि if I am just starting preparation, तो I will take 1.5x the time or 2x the time to make sure कि अच्छा मिनिमम इतने दिन में तो हो ही जानी चाहिए. 100% एफिशिएंसी पे अगर काम करते तो इंडियन इकोनॉमी हमारी 9 days में कंप्लीट हो रही थी. बट वर्स्ट केस सिनेरियो 2x का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके 18 days में तो हो ही जानी चाहिए. 18 days में आई विल बी डिस्ट्रैक्टेड सम डेज, आई विल बी नॉट फोकस सम डेज, मतलब किसी का फूफा चाचा आ जाएगा, किसी का मतलब रिश्तेदारी में ब्याह हो जाएगा. सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड, even in 18 days I should be able to read 450 pages of the Indian Economy Handbook, और 2x का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके in 30 days with the factor of safety of 2x I will be able to complete polity. So this is how you can simply calculate based on your reading speed कि भाई मुझे कितना समय लगने वाला है कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट करने में. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, बट इसके लिए यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है. नाउ इफ यू हैवंट कैलकुलेटेड योर रीडिंग स्पीड सो फार, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 26, 27, या फिर आप ऑलरेडी इस साल की तैयारी कर रहे हैं एंड यू ऑलरेडी नो योर रीडिंग स्पीड बट उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट that is a separate problem. We can make another video for that, but let me know in the comments if you would want me to make a video on that topic. At the same time, if you know your reading speed, बिल्कुल मुझे completely aware हूँ मैं इस चीज़ के बारे में, do let me know and let's see कि भाई सबसे तेज़ reading speed किसकी है comments में. So that will be all for today's video. All the best.